हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ रिलेशन बताऊंगा आर्क, रेडियस एंड एंगल के बीच में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सर्कल होता है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रेडियस होता है। सेंटर से मिलाने वाली लाइन जो सर्कल को, वो रेडियस होती है, और सर्कल पर जो पॉइंट होते हैं उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को आप कोड कहते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये आपने ओ सेंटर सपोज कर लिया है, ए बी कोड है, ओ ए एंड ओ बी रेडियस है। अगर ये ओ से अगर कोई सीधी लाइन जाती या कोई कोड सीधी सेंटर से होकर के जाती तो उसको हम डायमीटर बोलते हैं, लेकिन जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो है ये आपका आर्क होता है, ये आर्क होता है, इसको माइनर आर्क बोलते हैं और ये बड़े वाले को मेजर आर्क बोलते हैं। माइनर आर्क हो या मेजर आर्क हो, इसकी जो लेंथ होती है उसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और ये जो होती है रेडियस, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। अब जो भी कोड आप लेते थे, अब ये कोड का एंगल किससे शो होगा? इससे, क्योंकि एंगल क्या बताता है? उसका दायरा बताता है या उसके चौड़ाई को बताता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये इस कोड के करेस्पॉन्डिंग या सामने का एंगल है, तो इस एंगल को बोलते हैं हम थीटा। यही ये क्या कर रहा है? एंगल बना रहा है सेंटर पर। कौन? कोड। तो यहां पर एल, आर एंड थीटा के बीच में एक रिलेशन होता है, वो होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, या इसको बोलते हैं एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। एंगल थीटा होता है, लेंथ ऑफ आर्क एल होती है और रेडियस आर होती है। इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। अगर आपको थीटा निकालना है तो ये फॉर्मूला है, अगर आपको एल निकालना है तो आर थीटा, और अगर आर निकालना है तो एल अपॉन थीटा। इस तरीके से आप तीनों में से अगर दो चीज दी हो और जो फाइंड आउट करने को दी हो आप कर सकते हैं। तो इसी से बेस्ड क्वेश्चन अब जो 3A का नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें यूज होगा, इसलिए ये बेसिक मैंने आपको बता दिया है, उसके लिए ये वीडियो मैंने आपके सामने लेकर के आया हूं। अगर बेसिक समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को मैथ्स बाय अशोक सर।